ट्रेन दुर्घटना, फिर हवाई जहाज का हादसा। 2 बार मौत के इतने करीब जाकर भी फ्रानो सेलाक बच निकला था। अब उसने एक बात पक्की कर ली थी, जिंदगी में कभी भी जहाज में नहीं बैठना। उसके लिए अब बस, ट्रेन, कार ही सब कुछ थे। उसे लगता था, ऊपर वाला कम से कम जमीन पर मुझे छोड़ देगा। लेकिन किस्मत ने शायद तय कर रखा था कि उसे जमीन पर ही गिराकर परखेगी। कुछ साल बीत गए, जख्म भर गए, लोगों की उत्सुकता भी थोड़ी कम हो गई, लेकिन फ्रानो के भीतर एक अदृश्य डर बस गया था। फिर भी वह जी रहा था, बच्चों को संगीत सिखाता, छोटी मोटी यात्राएं करता और हर दिन ये सोचकर सोता कि शायद कल शांत गुजर जाए। एक सर्द दिन उसे फिर एक और सफर पर निकलना पड़ा। इस बार उसने बस पकड़ी। नदी के किनारे किनारे चलती सड़क, धुंध, हल्की फिसलन और थके हुए यात्री। बस के अंदर ठंडी शीशों पर जमा धुंध, सुस्त बातचीत और ड्राइवर की कोशिश कि किसी तरह सबको समय पर पहुंचा दे। रास्ता जैसे जैसे पहाड़ी और घुमावदार होता गया, बस की रफ्तार धीमी हो गई। फ्रानो खिड़की के पास बैठा बाहर झांक रहा था। नीचे गहरी ठंडी नदी, ऊपर धुंध और बादल। उसे ट्रेन का हादसा याद आया और वह अनायास सिहर उठा। फिर अचानक सड़क पर बर्फ की एक पतली परत ने खेल पलट दिया। बस ने हल्का सा मोड़ लिया, टायर फिसले और पूरा वाहन एक तरफ झुक गया। पहले हल्का झटका, फिर जोरदार। कुछ सेकंड के अंदर बस का कंट्रोल गया और वह सीधा नदी की तरफ फिसलने लगी। यात्रियों की चीखें, सामान का गिरना और बाहर दिखाई देती तेजी से पास आती पानी की सतह। फ्रानो ने सिर्फ इतना महसूस किया कि उसका शरीर सीट से उछल रहा है और फिर ठंडी, बेरहम टक्कर। बस सीधे नदी में जा गिरी। बर्फीला पानी अंदर घुसने लगा, शीशे टूट गए, ठंड ने सांस ऑलमोस्ट रोक दी। लोग बेतहाशा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। किसी को तैरना आता था, किसी को नहीं, और समय बहुत कम था। फ्रानो का दिमाग एक पल के लिए जैसे जम सा गया। उसे लगा, फिर वही ठंडा पानी, फिर वही मौत का दरवाजा। लेकिन जीने की जिद भी कम जिद्दी नहीं थी। किसी तरह उसने खिड़की के टूटे हिस्से से खुद को बाहर धकेला। कपड़े भारी हो चुके थे, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, मगर वह तैरता रहा, सिर्फ ऊपर की तरफ। कुछ स्ट्रोक्स के बाद उसे लगा कि अगर अब सांस नहीं मिली तो इस बार कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। आखिरकार वह नदी के किनारे तक पहुंच गया, कांपता हुआ, बदन सुन्न, सांस तेज, फिर भी जिंदा। पीछे मुड़कर देखा तो बस का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। कुछ लोग बाहर निकाले जा रहे थे, कुछ लौटकर नहीं आए। फिर वही सवाल, क्या वह बदकिस्मत था जो इतनी बार ऐसे हादसों में फंसता था, या बेहद किस्मत वाला जो हर बार सबसे बुरे हालात से जिंदा निकल आता था? समय बीतता गया, पर हादसे थमे नहीं। 70 के दशक तक आते आते उसकी जिंदगी में आग ने प्रवेश किया। एक दिन वह अपनी पुरानी कार चला रहा था। रास्ता शांत था, मौसम ठीक ठाक, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब वह किस रूप में मुसीबत आने वाली है। ड्राइव करते करते अचानक उसे इंजन की तरफ से अजीब सी गंध आने लगी। कुछ ही पलों में बोनेट के नीचे धुआं उठने लगा। वह साइड में गाड़ी रोककर बाहर निकला ही था कि इंजन ने जैसे आग उगलना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड और रुकता तो वो भी उस आग की लपटों के बीच फंस जाता। कार धीरे धीरे भभकती हुई जल गई और फ्रानो थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब होता देखता रहा, डरा हुआ, लेकिन एक बार फिर सुरक्षित। लोगों ने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हें मरने नहीं देती। लेकिन किस्मत तो जैसे अभी और प्रूफ चाहती थी। कुछ समय बाद एक और कार, एक और सफर। इस बार वह आराम से बैठे हुए गाना गुनगुना रहा था जब अचानक हीटिंग वेंट से तेज लपट बाहर निकली। आग सीधे उसके चेहरे और बालों तक पहुंची। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि अब तो शरीर जलकर राख हो जाएगा, पर वह तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया, लुढ़कते लुढ़कते सड़क किनारे आ गिरा और पीछे कार में तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज कानों में गूंजती रही। बाल झुलस गए, कपड़े जल गए, शरीर पर निशान रह गए, मगर किसी तरह जिंदगी फिर जीत गई। अब तक की कहानी में वह ट्रेन से गिरा, नदी में डूबती बस से निकला, आसमान से गिरते जहाज से बचा, 2 बार जलती कार से जान बचाकर भागा। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या मेरी जिंदगी कोई मजाक है, या कोई अदृश्य ताकत मुझे जबरदस्ती जिंदा रखे हुए है? आसपास के लोग अब उसे सिर्फ एक आम इंसान की तरह नहीं देखते थे। कुछ उसे मनहूस मानने लगे, कुछ उसे चलता फिरता चमत्कार कहते।
और वह बस थक चुका था, पर हार मानने को तैयार नहीं था। उसे नहीं पता था कि आगे आने वाले सालों में सड़कें, बसें, ट्रक और पहाड़ों की खाइयाँ अब भी उसका इंतज़ार कर रही हैं। और साथ ही एक दिन अचानक ज़िंदगी उसे ऐसा इनाम भी देगी, जिससे उसका नाम पूरी दुनिया में गूंज जाएगा। लेकिन वह अगली कड़ी की बात है।